चिड़िया ने राजा को सिखाई 4 ज्ञान की बात, फिर कहा मेरे पेट में 2 हीरे हैं। तो जब राजा चिड़िया को मारने लगा तो चिड़िया ने कहा, हे राजन, मुझे मत मारो, मैं आपको ज्ञान की 4 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। चिड़िया ने राजा को सिखाई 4 ज्ञान की बात, फिर कहा मेरे पेट में 2 हीरे हैं। तो एक राजा के विशाल महल में एक सुंदर वाटिका थी, जिसमें अंगूरों की एक बेल लगी थी। वहां रोज एक चिड़िया आती और मीठे अंगूर चुन चुन कर खा जाती और अधपके और खट्टे अंगूरों को नीचे गिरा देती। माली ने चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो हाथ नहीं आई। हताश होकर एक दिन माली ने राजा को ये बात बताई। ये सुनकर भानु प्रताप को आश्चर्य हुआ। उसने चिड़िया को सबक सिखाने की ठान ली और वाटिका में छिपकर बैठ गया। जब चिड़िया अंगूर खाने आई तो राजा ने तेजी दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। जब राजा चिड़िया को मारने लगा तो चिड़िया ने कहा, हे राजन, मुझे मत मारो, मैं आपको ज्ञान की 4 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। राजा ने कहा, जल्दी बता। चिड़िया बोली, हे राजन, सबसे पहले तो हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ो। राजा ने कहा, दूसरी बात बता। चिड़िया ने कहा, असंभव बात पर भूलकर भी विश्वास मत करो, और तीसरी बात यह है कि बीती बातों पर कभी पश्चाताप मत करो। राजा ने कहा, अब चौथी बात भी जल्दी बता दो। इस पर चिड़िया बोली, चौथी बात बड़ी गूढ़ और रहस्यमय है, मुझे जरा ढीला छोड़ दे क्योंकि मेरा दम घुट रहा है, कुछ सांस लेकर ही बता सकूंगी। चिड़िया की बात सुन जैसे ही राजा ने अपना हाथ ढीला किया, चिड़िया उड़कर एक डाल पर बैठ गई और बोली, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। ये सुनकर राजा पश्चाताप में डूब गया। राजा की हालत देख चिड़िया बोली, हे राजन, ज्ञान की बात सुनने और पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होता, उस पर अमल करने से होता है। आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं आपकी शत्रु थी, फिर भी आपने पकड़कर मुझे छोड़ दिया। मैंने यह असंभव बात कही कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, फिर भी आपने उस पर भरोसा कर लिया। आपके हाथ में वे काल्पनिक हीरे नहीं आए तो आप पछताने लगे। बुलबुल पक्षी की पूरी जानकारी। बुलबुल एक छोटी बच्ची है जिसकी लंबाई 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच होती है। बुलबुल अमेरिका महाद्वीप को छोड़ शेष सभी महाद्वीप में पाई जाने वाली बच्ची है। पूरी दुनिया में बुलबुल की 1500 प्रजातियां पाई जाने का अनुमान है। बुलबुल ग्रीनबुल नामक परिवार से संबंध रखता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। बुलबुल का वैज्ञानिक नाम पाइकोनोट्स है। नर बुलबुल अपनी मधुर आवाज के लिए विख्यात है। बुलबुल पक्षी घने जंगलों में रहना पसंद करती है और ऊंचे ऊंचे पेड़ों की टहनियों में अपना घोंसला बनाती है। दोस्तों, आज हम अपनी लेखन के बारे में पूरी विस्तार एवं आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। बुलबुल पक्षी की पूरी जानकारी। बुलबुल पक्षी की महत्वपूर्ण बातें। कोयल पक्षी की पूरी जानकारी हिंदी में। 10 लाइन बुलबुल पक्षी के बारे में। बुलबुल पक्षी की पूरी जानकारी। 1. पूरी दुनिया भर में बुलबुल की लगभग 1500 से प्रजाति होने का अनुमान है। बुलबुल पक्षी अमेरिका महाद्वीप को छोड़ बाकी सभी महाद्वीपों में पाई जाती है। 2. बुलबुल का अंग्रेजी नाम नाइटिंगेल है, जो रात्रि गाने वाला के मिलन से उत्पत्ति हुआ है, इसलिए नाइटिंगेल का अर्थ रात्रि में गाने वाला होता है। 3. बुलबुल पक्षी की पहचान। बुलबुल पक्षी आकार में 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच में होते हैं, जो दिखने में हल्का नीला हरा एवं नीला पीला या भूरा रंग का हो सकता है। बुलबुल की शरीर पतली दुबली, ऊंची चोटी और पूंछ लंबी की होती है, जिसके सहयोग से हम आसानी से पहचान सकते हैं। 4. बुलबुल पक्षी अपने भूख मिटाने के लिए फल, फूल, बीज या कीट पतंगों को खाने के रूप में प्रयोग करती है। बुलबुल पक्षी सर्वाहारी पक्षी है। 5. हम जो बुलबुल पक्षी के मधुर आवाज के दीवाने हैं, वो मादा बुलबुल की आवाज ना होकर नर बुलबुल की आवाज होती है, इसलिए नर बुलबुल को गाने वाला पक्षी कहा जाता है।
6. बुलबुल पक्षी का निवास स्थान अफ्रीका एवं एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। यहाँ पर बुलबुल की लगभग 1000 प्रजातियां पाई जाती है। 7. भारत में बुलबुल की लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रजाति नीचे दी गई है। कांगड़ा नामक प्रजाति पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बुलबुल पक्षी की खूबसूरत प्रजाति है। इसको मुख्य रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से देखा जा सकता है। मच्छरिया नामक प्रजाति ये बुलबुल पक्षी की सबसे छोटी प्रजाति है। बुलबुल के इस प्रजाति का आकार 10 सेंटीमीटर तक होता है, जो उष्णकटिबंधीय वनों में रहना पसंद करती है। यह मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि के स्थानों में देखा जा सकता है। पीला नामक प्रजाति बुलबुल की यह प्रजाति बेहद खूबसूरत एवं आकर्षक होती है और यह प्रजाति की आवाज सबसे मधुर होती है, जो आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा आदि जगह पर अपना बसेरा बनाती है। सिपाही नामक प्रजाति सिपाही प्रजाति मुख्य रूप से झाड़ियों एवं उष्णकटिबंधीय इलाकों में अत्यधिक पाई जाती है। इस प्रजाति की संख्या भारत में काफी ज्यादा है। बुलबुल के इस प्रजाति का निवास स्थान राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात आदि है। गुलदुम नामक प्रजाति गुलदुम बुलबुल पक्षी का परिवार हमेशा भारत के आसपास के इलाके में पाई गई है। ये भारत के मूल पक्षियों की श्रेणी में आता है। गुलदुम बुलबुल दिखने में काफी खूबसूरत होता है, इसलिए पक्षियों के शौकीन व्यक्ति इस पक्षी को पालते हैं। 8. बेयर फेस्ट नामक बुलबुल की नई प्रजाति ये बुलबुल पक्षी की नई प्रजाति है, जिसको वैज्ञानिकों के एक समूह के द्वारा लाओस नामक देश में देखा गया है। इस प्रजाति के बुलबुल को 100 वर्ष बाद देखा गया है। मेलबोर्न विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के द्वारा ये बताया गया है कि इस पक्षी के सिर में नाम मात्र बाल है, जो दिखने में गुलाबी रंग की है। 9. बहुत ऐसे लोभी मनुष्य है जो बुलबुल पक्षी को पाल के लड़वाते हैं। बहुत ऐसे देश में अभी भी बुलबुल पक्षी लड़वाने का प्रतियोगिता होता है। 10. बुलबुल किस शत्रु की बात करें तो वह इस प्रकार से है: चील, ईगल, सांप, बिल्ली आदि। 11. ईरान नामक देश का राष्ट्रीय पक्षी बुलबुल है। 12. बुलबुल पक्षी के कान एवं गर्दन के निचले भाग में लाल रंग का निशान पाया जाता है, जो जिसे आहुति एवं बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शायर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इस पक्षी पर कई सारे गजलें लिखे हैं, जो अभी तक प्रचलित है। किया हुआ गर मिट गए अपने वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती है चमन के वास्ते। 13. बुलबुल पक्षी का औसतन जीवन काल 1 से 2 वर्ष होती है, लेकिन मच्छरिया, कांगड़ा एवं गुलदुम प्रजाति के बुलबुल 4 वर्ष तक जीवित रहते हैं। 14. बुलबुल जंगलों में अपना घोंसला बनाना पसंद करती है। नर एवं मादा बुलबुल दोनों एक साथ मिलकर के छोटे छोटे लकड़ियां एवं पत्तों के सहयोग से अपना घोंसला बनाते हैं। 15. मादा बुलबुल एक समय में 4 से 5 अंडे देती है। अंडे से बच्चे बाहर आने में 18 से 22 दिनों का समय लगता है। तब तक मादा बुलबुल अंडे को सेती है और उस समय नर बुलबुल इन सब के लिए भोजन की व्यवस्था कराता है। 16. मादा बुलबुल के चूजे घोंसले में 8 से 10 दिनों तक रहते हैं। तब तक नर बुलबुल अपने फैमिली के लिए भोजन उपलब्ध कराता है। 17. बुलबुल के चूजे जन्म के 10 से 15वें दिन में उड़ाना प्रारंभ कर देते हैं। 18. मादा बुलबुल के अंडे दिखने में मेला भूरा एवं कुछ परिस्थितियों में मेला नीला भी हो सकता है। 19. 17वीं शताब्दी के आसपास बुलबुल को जंगल से पकड़कर राजा महाराजाओं को भेंट में दिया जाता था। उस समय ये प्रथा का चलन हुआ था। बुलबुल को जब पिंजरे में कैद किया जाता है तो उसका जीवन काल बहुत कम हो जाता है, इसलिए कुछ समय बाद इस प्रथा को बंद कर दिया गया। 20.
नर बुलबुल आवाज तभी निकल आता है जब उसको प्रजनन करना रहता है। वह अपनी आवाज से मादा बुलबुल को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।